Hello बच्चों, let's see the question. Here the question says four choices have been provided. Select the correct alternative. One dyne force can produce an acceleration of dash centimeter per second square on an object of mass 100 gram. A1, B 0.1, C 10 and D 0.01. So यहाँ पर क्वेश्चन में हमको गिवन है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है 100 ग्राम मास का, उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट कर रहा है वन डाइन फोर्स। कितना फोर्स एक्ट कर रहा है? वन डाइन। तो क्वेश्चन में पूछा गया है उस ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन क्या होगी। सो यहाँ पर की कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है? की कॉन्सेप्ट है हमारे पास न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड कैलकुलेशन ऑफ फोर्स। क्या है? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड कैलकुलेशन ऑफ फोर्स। So according to Newton's second law of motion, F net acting on a body या फिर F net external is equals to mass into acceleration. So F net is equals to mass into acceleration of body. यहाँ पर क्वेश्चन में फोर्स कितना गिवन है? वन डाइन फोर्स मीन्स वन डाइन इज इक्वल्स टू 10 to the power minus 5 न्यूटन. So 10 to the power minus 5 न्यूटन is equals to mass क्या गिवन है? 100 ग्राम, मतलब केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 100/1000 केजी इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किस में आएगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। सो यहाँ पर ये जो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी ये आ जाएगी हमारे पास 10 to the power minus 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमको निकालना किस में है? सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 100 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होगा। सो 10 to the power minus 4 into 10 to the power 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो इसको कैलकुलेट करने पर हमारे पास एक्सेलरेशन क्या आया? 10 to the power minus 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर. So it will be 0.01 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर. So यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, दैट इज 0.01 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर. Hope you understood it well. Best of luck and thank you.